अक्लमंद लोग हमेशा गूढ़ भाषा में सवाल करते हैं और इशारों में जवाब देते हैं। एक मैं दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ जो इस तथ्य को साफ करेगा। एक बार एक राजा ने एक तोता पाला। तोते को आए हुए 10-5 दिन हो गए थे। तोता खुले में रहता था और आकर के फिर पिंजड़े में रहना पड़ा। तोता बहुत चतुर था। उसने अपने बंधन का दुख राजा के सामने प्रकट नहीं किया कभी भी। एक दिन राजा शिकार खेलने जा रहा था तो राजा ने तोता से पूछा कि भाई, हम आपके भाई बंधुओं के पास जा रहे हैं, कोई समाचार हो तो कह देना। तोते ने कहा, महाराज समाचार तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात हमारे भाई बंधुओं से बता देना कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपनी स्वतंत्रता कायम रखना। राजा ने जंगल में जाकर लगभग 500 तोतों के सामने उस तोते का समाचार सुनाया। तोते का समाचार सुनते ही सारे 500 के 500 तोते बेहोश हो गए। राजा लौट के आया। उसने कहा अपने पिंजड़े वाले तोते से कि भाई, मैंने तुम्हारे भाई बंधुओं को ये समाचार सुनाया था आपका भेजा हुआ, तो वो सभी लोग बेहोश हो गए थे। तो पिंजड़े वाला तोता भी बेहोश हो गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने तोते को बाहर निकाला और उस पर पानी छिड़का जिससे उसे होश आ जाए। तोता पानी छिड़कते ही तुरंत उड़ गया और पेड़ की डाली पर बैठ गया। राजा ने कहा, भाई आप तो इसमें पिंजड़े में बहुत खुश थे, दाना पानी भी आराम से मिलता था, परेशानी नहीं थी, फिर आप पेड़ की डाली पर क्यों बैठ गए? बोले, महाराज मैंने अपने भाई बंधुओं से गूढ़ भाषा में आज़ाद होने का तरीका पूछा था और उन्होंने इशारे में मुझे आज़ाद होने का तरीका बता दिया था। उसी तरीके से मैं बेहोश होकर के आपसे आज़ाद हो गया। देखिए तोते की चतुराई। उसने अपने आज़ाद होने का तरीका अपने भाई बंधुओं से पूछा था और उनके भाई बंधुओं ने आज़ाद होने का तरीका गूढ़ भाषा में बताया था, मतलब इशारों में बताया था। इस प्रकार तोता आज़ाद हो गया। ये कहानी स्पष्ट करती है कि संकट काल में, विपरीत परिस्थितियों में हमेशा गूढ़ भाषा में सवाल करना चाहिए और इशारों में जवाब देना चाहिए। चतुर लोग इसी पॉलिसी का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आज़ाद रहते हैं। मूर्ख लोग खुलेआम बात करते हैं तो वो दुखी रहते हैं। धन्यवाद।